हेलो दोस्तों ये जो अपना वीडियो है, नया एक वीडियो है 3D के बारे में। 3D का हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। दोस्तों आप ऐसे सोच रहे हैं रेलवे एनटीपीसी के क्वेश्चन है, हमारे क्या काम के हैं? पहले आप बात सुन लीजिए। कोई भी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी और कोई अन्य एग्जाम या फिर आप स्टेट लेवल के कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही क्वेश्चंस हैं वो आपको दोबारा है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि यही जो एसएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है वही रेलवे में पूछे गए थे, इसी तरह से कंटेंट है वो दोबारा पूछा जाता है। टोटल दोस्तों 4400 क्वेश्चन हैं एनटीपीसी ने पूछे हैं, ठीक है, 135 पेपरों में से। जैसे आप देख पा रहे हैं इन 4400 क्वेश्चन के अंदर से आपके जो 3D के जो क्वेश्चंस हैं वो कितने हैं, ठीक है। आप एक ग्राफ देख पा रहे हैं, ये जो ग्राफ है वो सभी एनटीपीसी के क्वेश्चंस का एनालिसिस है। इनमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं वो सब के सब यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब देखो अगर मैं 2D और 3D की दोनों लाइन को मिला दूँ तो सबसे बड़ी लाइन इन्हीं की बनेगी, तो मैं इन्हीं को पहले सोल्व करवा रहा हूँ। 2D में कंप्लीट कर चुका हूँ और भी बहुत सारी वीडियो है, परसेंटेज है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट होगी वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, आज हम 2D हम खत्म कर चुके हैं तो 3D का अपना ये जो पहला वीडियो है तो हम क्या करेंगे 125 क्वेश्चन है उनको हम सोल्व कर रहे हैं। अब देखो 125 क्वेश्चन है ना, उनको भी हम किस तरह से सोल्व करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ एक दूसरा ग्राफ दिखाता हूँ। ये आपका दूसरा ग्राफ रहेगा, ठीक है। इनमें दोस्तों आप देख पा रहे हैं 3D के अंदर 125 क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे हुए हैं। सबसे ज़्यादा आपके क्यूबॉइड मतलब घनाभ के पूछे हुए हैं 25 क्वेश्चन, उसके बाद में घन के 21, फिर उसके बाद में सिलेंडर के 21, फिर उसके बाद में कोन के, फिर उसके बाद में गोले के, उसके बाद में क्यूबॉइड और क्यूब के दूसरी किसी आकृति के साथ मिक्स क्वेश्चन, फिर के उसके बाद में सिलेंडर के साथ कोई दूसरी आकृति, गोले के साथ, और या फिर प्रिज्म और पिरामिड का एक क्वेश्चन पूछा है। तो हमने क्या है कि दोस्तों इन सब का एनालिसिस अलग अलग आपके सामने प्रेजेंट किया है ताकि आप समझ भी पाएं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हमारा जो ये वीडियो है वो अपना क्यूबॉइड का 25 क्वेश्चनों के बारे में है, घनाभ के बारे में है 25 क्वेश्चनों के बारे में। तो हम इसे देखते हैं। इसी तरह के कंटेंट के लिए दोस्तों आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन है आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मेरा नाम है जेतावर, मैं हूँ आपका मैथ गुरु से। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अब दोस्तों क्यूबॉइड के जो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इनका जो बेसिक है वो समझाऊंगा। हम हर एक चैप्टर में इसी तरह से करते हैं। अगर आप एकदम से नए भी होंगे तो भी आपको जो क्वेश्चन है समझ में आ जाएगा, और अगर आप एक्सपर्ट भी होंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो आपको भी क्वेश्चन है वो मजे आएंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सभी चीज़ों को क्या है कि इस हिसाब से बना देते हैं ताकि वो चीज़ है उस हिसाब से रहे, एकदम से सीक्वेंस वाइज। तो मैं पहले क्यूबॉइड के जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ। 25 क्वेश्चनों के अंदर से पहले विकर्ण के जो डायगोनल के जो क्वेश्चन है 5 पूछे हुए हैं, उसके बाद में क्षेत्रफल के क्वेश्चन लेंगे हम, और उसके बाद में हम आयतन वॉल्यूम के क्वेश्चन लेंगे। 3 तरह की चीज़ें होती हैं। तो पहले मैं इसका बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में हम क्या करेंगे सभी क्वेश्चंस को है ना एक जिस हिसाब से किया हुआ है उसी हिसाब से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों सबसे पहले बेसिक के बारे में, और बेसिक देख लेते हैं, ठीक है। तो अपना जो बेसिक है वो किस तरह से होगा, क्यूबॉइड घनाभ आकृति है वो इस तरह से कोई आकृति होती है, ये आपको पता भी होगा, ठीक है। उसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, इसे आप लंबाई और इसे बोल सकते हैं चौड़ाई, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आप अगर इस चीज़ को 3D बनाना चाहते हैं तो चलो मैं बना देता हूँ। ये हम 3D बना देते हैं इस चीज़ को, ये 3D बना दिया, इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया। तो ये आपको क्या है कि घनाभ नुमा आकृति दिखाई दी, ठीक है। इसमें आपने इसको लंबाई बोला, इसको चौड़ाई बोला, तो फिर ये जो है इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे हाइट या ऊंचाई, ठीक है। इसे हम ऊंचाई बोलेंगे। अब इसके अंदर देखो जितने भी जो फॉर्मूले होते हैं वह यहाँ पर लिख देता हूँ, और कैसे कैसे इनको हम यूज़ करेंगे उनको भी मैं बता देता हूँ। और दूसरी बात, ये जो फॉर्मूले हैं बने कैसे हैं, इनका मैंने एक अलग सेक्शन बना रखा है ना हमारे चैनल के ऊपर, कि फॉर्मूले बनते कैसे हैं आप उनको जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये फॉर्मूले किस तरह से बने हुए हैं वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करता हूँ कि इसका जो हम फॉर्मूला काम में लेंगे ना, हमारा जो बेसिक है वो क्या क्या होगा हम लिख देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आयतन की, वॉल्यूम की, ठीक है, वॉल्यूम V, तो वो होगा L, B और H, लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई, है ना। आप हिंदी में लिख सकते हैं लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल। तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, एरिया, ठीक है। तो एरिया जो है दोस्तों, एरिया किस तरह से काउंट होगा, 2LB प्लस BH प्लस LH। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसका एरिया काउंट कर सकते हैं। अब एरिया के अंदर भी दोस्तों अलग अलग तरह का एरिया होता है। अगर आपको 5 भुजाएं इसकी याद करनी है, इसकी 4 भुजाएं याद करनी है, ठीक है, कितनी आपको क्या साइड चाहिए। अगर आप दीवारों को कलर कर रहे हैं तो दीवार तो 4 ही होती है ना, ठीक है, तो आप 4 दीवार ही काम मिलेंगे इसमें से, तो उसके लिए अलग काम होगा। तो हम जैसे इसके क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको उसमें समझा दूंगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, एरिया आयतन हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं विकर्ण डायगोनल की तरफ, D। ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हम ये फाइंड करेंगे L²
प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट के अंदर हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर लिखेंगे। अब एक बात बताएं, अगर हमें आयत का विकर्ण निकालना होता, अगर हम आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालते तो क्या करते हैं, लंबाई को चौड़ाई से गुणा करते। इसमें एक हाइट और आ गया, बस इतना याद रखना है, ठीक है। क्षेत्र अब हम परिमाप निकालते ना आयत का, तो उसमें क्या होता है, पेरीमीटर निकालते तो क्या 2l प्लस बी, ऐसे ही तो होता है ना, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई पे इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लंबाई ऊंचाई इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना ही दिया, ठीक है। विकर्ण में उसमें क्या था, आयत के अंदर ऐसा था, आपके सामने लिखा हुआ था, एक रूट लिखा हुआ था और उसके अंदर था क्या, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, पर इसके अंदर एच और आ गया अलग से, तो उसमें एच स्क्वायर और है, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, 2D आकृति 3D आकृति की तरह ही है, बस इसमें थोड़ी एक आयाम नया आ गया ना, एक जो आपकी विमा नहीं आ गई, उस वजह से ये जो फॉर्मूले इस तरह से बने हुए हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, जितने भी विकर्ण से जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं मैं देख लेता हूँ। टोटल 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों, उन 5 क्वेश्चनों को क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं, हमारे जो पहला क्वेश्चन है उस पर। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, वो फॉर्मूला है वो विकर्ण का, वो लिख देता हूँ, विकर्ण डायगोनल डी बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और वो भी रूट के अंदर। और ये हमारा काम आएगा सभी जितने क्वेश्चन है ना, आपके 5 या फिर 6 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है विकर्ण के, उनमें सब में। अब आपको अगर ऐसा पूछे किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है और उसमें सबसे लंबी छड़ आपको रखनी है, तो सबसे लंबी छड़ आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो सबसे लंबी छड़ हमेशा क्या होती है, जो आपका विकर्ण होता है ना, वो सबसे लंबी छड़ होती है। आप कोई भी चीज़ के अंदर अगर ऐसे विकर्णवत कोई चीज़ रख देंगे तो वो सबसे लंबी लंबाई की होगी, ठीक है। तो हमें यही बताना है, सीधी सी भाषा में, लंबी छड़ पूछे तो हमें यही बताना होगा ना। तो हम देखते हैं, देखो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है ना, ये वाला विकर्ण का, तो हम लगाएंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, और अपना आंसर आ जाएगा, बस इतना सा, ठीक है। तो हम हमें ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कौन सा लंबाई है, कौन सा ऊंचाई है, कौन सा चौड़ाई है, आप इसे इस तरफ लिख देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सही बात है ना। तो हम देखो सोल्व करते हैं, 4 4 16, 3 3 9 और 12 144, इसको अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 169 किसका रूट होता है, 13 का, तो अपना आंसर आ गया दोस्तों 13, ठीक है। और पहला क्वेश्चन हो गया। तो मैं इसी तरह से आपको कह रहा हूँ कि जिस तरह से आप एकदम से आसान लैंग्वेज में जिस तरह से समझेंगे ना, उसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, और आप इस चीज़ को ऐसा भी समझ सकते हैं कि एक तरह से आपका क्या है कि एक बैच की तरह ही पूरा सिस्टम चलेगा, क्योंकि क्वेश्चन को मैंने सीक्वेंसली ले रखा है, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसे देखते हैं। सबसे लंबे खंभे की लंबाई याद कीजिए जिसे 30, 15 और 10 मीटर की विमा वाले कमरे में रखा जा सकता है। तो वही बात सेम आपको विकर्ण नहीं बताना होगा, सबसे लंबा अगर कोई भी चीज़ आप रखना चाहते हैं वो विकर्ण के हिसाब से ही रखा जाएगा। तो हम देखते हैं, देखो 30 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम 30 का स्क्वायर होता है 900, 15 का 225 और 10 का स्क्वायर 100। अगर हम इसमें जोड़ दें तो ये हो गया 1225। 1225 किसका रूट होता है दोस्तों, 35 का। तो 35 क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है। थोड़े बहुत स्क्वायर क्यूब वगैरह आपको भी याद होने चाहिए, ठीक है। तो 35 इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 3 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ठीक है। इसे मिटा देते हैं, ज़्यादा कोई मशक्कत वाला काम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन अब आप ही देख सकते हैं कितने क्वेश्चन रिपीट पूछे जा रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आए क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है रेलवे का है तो रेलवे में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, 4 और 5, इसमें अधिकतम छड़ रखनी है। अरे वही सेम चीज़, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 प्लस 25, तो ये कितना हो गया दोस्तों, 50 हो गया। अब 50 का तो रूट होता नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लें, 50 को आप कैसे लिख सकते हैं, 25 × 2, पर 25 का तो रूट होता है, तो 25 का रूट कितना होता है, 5, तो ये तो 12 चला जाएगा। इस 2 का नहीं होता तो अंदर पड़ा रहेगा, तो 5√2 है क्वेश्चन में, क्या होगा, सही से बात। आपने फैक्टर कर लेने हैं, उसके बाद में इन चीज़ों का आंसर देना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा, उसे देखते हैं, ठीक है। देखो अब ये जो फॉर्मूला बना कैसे है दोस्तों, तो मैं क्या है कि हमारा जो चैनल है उसके ऊपर एक सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, एक मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसके अंदर मैं फॉर्मूले बताता हूँ कि फॉर्मूले बने किस तरह से हैं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन अपना चौथा, उसे हम देखते हैं, ठीक है। एक सबसे लंबे स्तंभ की लंबाई बताइए जो इस कमरे में रखा जाए। सेम ही क्वेश्चन देखो, 10 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और उसका रूट करना है। तो 100 प्लस 64 प्लस 36, तो ये दोस्तों कितना हो गया, 200, ठीक है, रूट 200। अब इसमें से ऐसी चीज़ देखनी है जिसका स्क्वायर होता है, तो मैंने इसको ऐसे टुकड़ों में तोड़ दिया, तो मैंने 100 × 2 में तोड़ा, क्योंकि मुझे पता है 100 का तो होगा कितना, 10, लिख दिया बाहर, 2 को अंदर रहने दी, ये आंसर आ गया 10√2, ठीक है। 10√2 अपना क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब।
अब हमारा दोस्तों आखिरी जो क्वेश्चन है उसे हम देख लेते हैं। हम देखो क्वेश्चन का देखो अरेंजमेंट भी मैंने इसी तरह से किया, जैसे जिसमें पूरा आंसर आ रहा था वो पहले लिए और जिसमें रूट में आंसर आ रहा है वो बाद में लिए, क्योंकि ये पहले बताता तो हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट एकदम से नए होते ना, उनको शायद समझ में नहीं आता है ना, तो मैंने उसी हिसाब से चीज़ों को लिया जिस हिसाब से समझ सकता है कोई भी इंसान। अगला क्वेश्चन है 15 का स्क्वायर, वही छड़ वाला क्वेश्चन है, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अब आप ही सोच के देख सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, 6 बार पूछा हुआ है, 6 बार 5 बार सॉरी। 15 का स्क्वायर 225, 8 का 64, 6 का 36, ठीक है, ये कितना बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा 100 प्लस 325 बन जाएगा। अब 325 है वो किस तरह से टूटेगा, अब देखो जितने भी ऑप्शन उसमें 13 13 13 इस तरह से बना हुआ, तो 13 का इसमें भाग देते हैं, ठीक है, हमें पता चल जाएगा 13 इंटू 13 दूनी 26, 6 13 5 65, 25 इंटू 13 बार टूटा, ठीक है, क्योंकि हमने ऑप्शन देख लिए थे। 25 किस में टूटेगा 5, तो 5 रूट 13 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। तो इस तरह से हम बता पाएंगे कि क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा है, ठीक है। तो अब जितने भी दोस्तों 5 क्वेश्चन जो आपको पूछे हुए थे वो सब के सब हमने क्या है सोल्व किए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल से पूछे हुए 5 क्वेश्चन इसमें पूछे हुए हैं, आयतन के 6 क्वेश्चन पूछे हुए हैं 11, तो टोटल 25 में से 11 ये पूछे हुए हैं, तो 14 क्वेश्चन है वो आपके एरिया के पूछे हुए हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड, वो सबसे ज़्यादा आपका हिस्सा है इसी के अंदर। देखो मैंने सबसे पहले क्या किया, 4400 क्वेश्चन में से पहले ऐसे अलग कर दिए, पहले 4400 क्वेश्चन अलग कर दिए, फिर उसके बाद में मैंने 3D के क्वेश्चन अलग कर दिए 125, फिर 125 को भी मैंने क्यूब के कौन से वो अलग कर दिए, फिर क्यूब में से भी आपको ऐसे बता रहा हूँ कि क्षेत्रफल के कितने हैं, ये कितने हैं। अब एक बात बताएं, इतना सब कुछ अरेंजमेंट मैंने किया है और उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों, ठीक है, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम आप वीडियो को शेयर करें, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास पहुंचाएं, ताकि हमारा क्या है चैनल ग्रो हो सके, हमें थोड़ा मोटिवेशन मिल सके, काम करने का जुनून मिल सके, ठीक है, बस और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। ये अब फॉर्मूला काम नहीं आएगा क्योंकि जितने भी क्वेश्चन थे हमने एक साथ ही कर लिए फिनिश, ठीक है। अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हमारा जो क्षेत्रफल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उनको हम डिस्कस करते हैं यहाँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगा, आपका एरिया है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसका पहले आपको बेसिक समझाऊंगा, उसके बाद में क्या करेंगे हम उसका जो क्वेश्चन है उनको हम सोल्व करेंगे। तो एरिया से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन पूछे हुए हैं टोटल आपके मैंने बताया, जैसे 14 क्वेश्चन पूछे हैं उनको हम देखेंगे। तो 2 क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरह से करेंगे और उसे हम है ना, हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह से रहेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हम कोई भी घनाभ आकृति है, ठीक है, जैसे हमने ये बना दिया, ये क्यूबॉइड बना दिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ये जो चीज़ देख पा रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्षेत्रफल का मतलब ये साइड ये साइड ये साइड ये ब्लैक वाली साइड ये वाली साइड, इन सबको क्या करें हम, अगर हम गिने नहीं कि इसका एरिया कितना है, इसका एरिया, बस वही आपका क्या होता है टोटल सरफेस एरिया होता है। अब वही कॉमन सी बात है, इसमें देखो कितनी सतह होती है, 1 2 3 3 3 6 होती हैं, तो उन 6 का भी पूछ सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कोई टंकी होती है जो ऊपर से खुली होती है तो 5 का भी पूछ सकता है, या फिर आपको ऐसे कमरे में बिठा देता है, फिर आपको कमरे में कहता है कि इस कमरे की चारों दीवारों को बताना है, तो 4 दीवार तो उसमें आप फर्श भी काउंट नहीं करेंगे, सीलिंग भी नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसा भी कह सकता है। या फिर आपको ऐसा कह सकता है किसी आपको रूम के अंदर क्या है कलर करना है, तो कलर करना है तो आपको सीलिंग पे करना है, आप जमीन पे तो कभी कलर करेंगे नहीं, तो 5 साइड को आपको कलर करना होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन इसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसे हम क्या है कि किस तरह से लेंगे, ठीक है। तो इसे देखो मैं L लिखूंगा, इसे B लिखूंगा, इसे H लिखूंगा, आप लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी लिख सकते हैं। L भी H लिखना थोड़ा सा आसान होता है इसलिए हम ऐसा लिखते हैं, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो अपना फॉर्मूला है ना संपूर्ण पृष्ठीय का टोटल सरफेस एरिया, इसे हम बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें बताना है क्या होगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, 2LB + BH + LH, ये अपना फॉर्मूला होता है। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू लंबाई, मतलब एक इसको इससे गुणा करना है, फिर इसको इससे गुणा करना है, फिर इसके बाद इससे, मतलब एक दूसरे का नंबर लेना है गुणा करने में, फिर इसे 2 से गुणा कर देना, बस यही होता है, ठीक है। अब ये तो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें बताना है दोस्तों 4 दीवारों का, 4 दीवार का क्षेत्रफल, ये ज़्यादा आता है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, ये ज़्यादा आता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला काम लेंगे 2L + B और उसे किससे गुणा कर देंगे, H से, इस पूरी चीज़ को। ये मतलब ये क्या होता है, ये होता है परिमाप किसी भी आयत का। तो हम क्या करने, हम ऐसा समझ सकते हैं कि परिमाप को फर्श के परिमाप को अगर हम ऊंचाई से गुणा कर दें हाइट से, मतलब P × H कर देना, तो वो 4 दीवार का ही आपका एरिया आता है हमेशा, ठीक है। और हमेशा किसी भी चीज़ का अगर आप आप 4 दीवार का अगर क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो वो हमेशा इस तरह से हम काउंट कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरह की आकृति हो।
ठीक है, तो ये हमारी चीज़ें वो काम आएगी। अब हमें इससे रिलेटेड है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब उनका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, उसे ही देख लेते हैं, इसे मैं मिटाऊंगा नहीं, ठीक है, और इसी को हम काम में लेकर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिठाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, देखो 16 सेंटीमीटर लंबा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है, 14 मीटर चौड़ा और 7 मीटर ऊंचा, इसका घन का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको कुछ भी नहीं कहा था, टोटल सरफेस एरिया बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रखेंगे, तो मैं इसे तो क्या करता हूँ, मिटा देता हूँ, है ना, क्योंकि ये चीज़ें क्या है कि हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो टी एस ए और 4 दीवार, ठीक है, 4 दीवार लिख दी मैंने। तो टी एस ए तो मैंने बोला क्या, 2LB प्लस BH प्लस LH, और 4 दीवार का क्या बोला मैंने, परिमाप इंटू ऊंचाई, ऐसे बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, या फिर कैसे भी बोल दें आप, है ना, परिमाप का ऊंचाई से गुणा करना, चारों तरफ के माप का। अब हमें घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बताना है, तो पूरा ही बताना है, 4 दीवार का बोले तभी बताना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लेंगे 2 16 इंटू क्या लिखेंगे 14 प्लस फिर B का H से गुणा, तो 14 इंटू क्या 7। देखो आपके पास 16, 14 और 7 है, तो पहले आपने क्या किया, इसका इससे गुणा कर दिया, ठीक है। अब बारी आपने किससे ली, इसके इससे गुणा कर दिया 14 7 से, प्लस अब बारी किसके, देखो 7 की किससे, 16 से बच गई ना, तो 16 इंटू 7, मतलब एक दूसरी चीज़ को एक दूसरे से गुणा करना है, फिर इसे 2 से गुणा कर देना, बस यही आंसर आएगा, ठीक है। इसे गुणा करते हैं तो ये कितना आएगा, देखते हैं, देखो तो हमें इसे गुणा करते हैं, तो इसको इससे गुणा किया तो 16 16 4 64 हासिल 6, 16 कम 16 और 6 कितना हो गया 22, ठीक है। 14 7 98, ठीक है, 16 7 112। अब इनको जोड़ेंगे, तो इसमें ये जोड़ते हैं, तो ये कितना आएगा 8 2 10 4 14 हासिल की 1 2 और 9 11 11 और 2 13 हासिल 1 फिर से, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 800 हम ऐसे कह सकते हैं 68, ये क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब। तो कैलकुलेशन और कुछ भी नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन का आंसर आएगा, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन अच्छे आएंगे। तो 7 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, इसे मिटा दें। 7 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा, किसी 8 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़े और 1.22 मीटर गहरे पानी को कुल गिल्ली सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि आपका जो जलाशय है वो इस तरह से है, ठीक है। मैं डायग्राम बना देता हूँ कि 8/4 का है, ठीक है, और वो इस तरह से क्या है कि आपका बना हुआ है। तो आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये तो 8 है और ये 4 है, और उसकी गहराई कितनी है 1 मीटर 22 सेंटीमीटर, तो 1.22 बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि उसकी कितनी जो सतह है वो गिल्ली होगी, ठीक है। तो अब हमें कॉमन सी बात है दोस्तों, देखो ये जो ऊपर वाली साइड है, ये तो खुली होगी ना, तो ये तो गिल्ली होगी नहीं, तो हमें कितनी साइड का बताना है, 6 में से 5 का ही बताना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पूरे जो एरिया में से हम 1 का घटा देंगे, कौन से का, इस ऊपर वाले का, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसी तरह से करेंगे, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, चारों साइड का निकाल लो और उसमें एक साइड का जोड़ दो, ठीक है। तो हम किसी भी तरह से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, मैं दोनों तरीके से देखो आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले इस फॉर्मूले से बताता हूँ, 2 इसका इससे गुणा, देखो हमारे पास क्या है 8 4 और 1.22, इसका इससे गुणा 8 4 32 प्लस इसका इससे गुणा, तो ये कितना आएगा 4.88, फिर इसका इससे गुणा, आपको खुद को पता चल जाएगा, आप 2 बार कोई चीज़ गुणा होगी ना तो वो 2 बार तो आ नहीं सकती, तो ऐसे पता चल जाएगा। तो इसका इससे गुणा, तो 8 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 दूनी 16 1 17 हासिल 1, 8 1 8 9। अब आपको इनको क्या करना है, जोड़ना है और 2 से क्या कर देना है गुणा, और आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर नहीं आएगा अभी क्या करेंगे, हम इस चीज़ को सोल्व करते हैं। देखो इसे हम सोल्व करते हैं, इसे 10 समझ लेते हैं, ठीक है, इसे समझ लेते हैं, इसे हम समझ लेते हैं 10, इसे समझ लेते हैं हम 5, 10 और 5 15 अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 5 और 2 7 और ये 47 को अगर हम, हाँ 15 ही बनेगा ना, हाँ। अब अगर हम इसे 2 से गुणा करें ना तो ये कितना बनता है, तो हम ऐसे देखते हैं कि ये जो चीज़ है वो बनती है 7 दूनी 14 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 94 बनता है। अब ये तो बना कि सभी दीवारों का, अब इसमें से हमें कुछ ना कुछ घटाना है, तो घटाना क्या है, तो दोस्तों हमें ये वाली जो है ऊपर वाली वो तो गिल्ली होगी नहीं क्योंकि वो तो खुला है, तो 8 4 32, क्योंकि देखो ये भी 8 होगा ये भी 4 होगा, जितना फर्श होता है वैसे उतनी उसकी वो क्या होती है, छत होती है। तो 8 4 32 हमें क्या करना है, इसमें से घटाना है, तो जैसे हम 32 घटाएंगे तो ये चीज़ 62 के आसपास आ रही है। अब हमारे ऑप्शन देखो दोस्तों इतने दूर है, हमें ऐसे अंदाज ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा, तो इसी वजह से हम आंसर बताएंगे 1 नंबर 61.28। और आप पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो इसकी पूरी कैलकुलेशन में से आप 32 घटा देना, सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। तो मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर रहा। अब हम देखते हैं
कि दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। पहले चारों दीवारों को निकालने, फिर इसमें फर्श का जोड़ देना, ठीक है, एक ही बात। तो चारों दीवारों को कैसे निकालते हैं, 8 और 4, 8 + 4, चारों तरफ का परिमाप देखते हैं ना, 8 4 12, उसको हम कितने से गुणा करेंगे, 2 से, तो 12 दूनी 24 ही तो परिमाप होगा ना, 8 ये 4 ये, फिर इस तरफ तो हम ऐसे बोलेंगे 24, उसे कितने से गुणा करेंगे, हम गुणा करेंगे 1.22 से करेंगे, फिर उसमें प्लस क्या करेंगे, फिर हम करेंगे उसमें 32 प्लस और करेंगे, तो इससे भी यही आंसर आएगा। पर इसे आप रहने दें, क्योंकि यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, इस कैलकुलेशन से भी वही बात है और उससे भी सेम ही बात है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर। दोस्तों पूरा क्वेश्चन क्या है कि आपको करने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, पूरा क्वेश्चन करेंगे तो समय ज़्यादा खराब होगा। 8 नंबर जो क्वेश्चन उसे देखते हैं। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 है, ठीक है, कमरे की ऊंचाई क्या है, 3 है, ठीक है। आपको देखो परिमाप दे ही रखा है, 18 दे रखा है और ऊंचाई क्या दे रखी है, 3, तो 18 को 3 से गुणा करेंगे 54, ये 4 दीवारों को क्या आएगा, क्षेत्रफल। तो कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ये एकदम सीधा क्वेश्चन देखो, 54 आंसर हो गया, ठीक है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। 9 नंबर है उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दे रखी है, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है, तो हमें दे रखी है 30 20 और 40, ठीक है, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें बताना है। तो देखो हम चारों पहले परिमाप निकालेंगे, तो परिमाप क्या होता है, देखो परिमाप 2 लंबाई और चौड़ाई का L + B, ये तो होता है, तो 2 इन दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा, 50 आएगा, तो हम ऐसे कहेंगे ये कितना आएगा, 100। अब हमें इसे किससे गुणा करना है, हाइट कितनी है 40, H से तो गुणा ही तो करना है ना, H 40, तो इसे 40 से गुणा करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 4000। ये क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 10 नंबर जो है, अब क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों एक बार समझ नहीं आने के बाद में थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा, है ना, आप स्लो करके भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतनी है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, वही सेम ही क्वेश्चन। तो देखो 15 + 15 20 और 30, तो हमारा फॉर्मूला है 2, क्योंकि परिमाप तो यही होता है ना, 2L + B यही होता है, और उसको गुणा किससे करना है, H से, तो ये तो लिख रहा हूँ 2L अपना 15 B अपना 20, चाहे 20 पहले बोल दो चाहे 15 एक ही बात है, और इंटू किससे करना है, इससे। तो अब हम देखेंगे 35 दूनी 70, 70 × 30 कितना आएगा, 2100 क्वेश्चन का सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रिपीट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बार बार एक जैसे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मैं ये फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा, ठीक है, ये समझाने के लिए लिखा हुआ था, 20 + 25, इसे किससे गुणा करेंगे, 2 से, और उसमें, ठीक है, और फिर इसे पूरी चीज़ को कैसे गुणा करेंगे, 35 से। इन दोनों को देखें तो ये क्या आएगा, 45 को 2 से गुणा करेंगे 90 × 35, तो ये आएगा 3150, ये आंसर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है उसे देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है 12 नंबर, ठीक है। 12 नंबर में दोस्तों अब क्या हुआ कि क्वेश्चन मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कि जिस हिसाब से पूछा उसमें थोड़ी सी एक अलग चीज़ दी है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि लंबाई और चौड़ाई दी है, ठीक है, हमें लंबाई दी है कितनी, 3x + 10, ठीक है, हमें b दिए, ठीक है, चौड़ाई दी है इतनी, और हमें इनका क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल एरिया वो दिया है 60x + 180। हमें पूछिए ऊंचाई, हाइट हमें पूछी गई है कितनी होगी, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, देखो हमें पता है कि अपना जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है, हमारा फॉर्मूला है दोस्तों 2L + B × H बराबर क्या, एरिया, ये एरिया दे रखा है इसमें, ठीक है। अब हम 2 रखते हैं, L की जगह ये रखते हैं 3x + 10, B की जगह ये रखते हैं 2x + 5, और उसकी जगह हाइट हमारे पास नहीं है तो हम H रखते हैं, बराबर ये चीज़ हमें दे रखी है 180, ठीक है। इसे देखते हैं, तो ये कितना हो गया, 5x + 15, तो हम ऐसे लिखते हैं 5x + 15, ठीक है, × H, ठीक है। अब इसे गुणा कर देते हैं, तो ये कितना आएगा, 10x + 30, ठीक है, × H बराबर, ये तो साथ में चल ही रहा है ना, 60x + 180, ठीक है। यहाँ पर भी यही बार बार लिखने का क्या मतलब टाइम लगेगा ना। अब मैं देखो एक बात देखो, ये जो चीज़ है इसका कितना गुना है, अगर मैं इसे काटूँ तो 6 से गुणा करूँ 60x, इसे 6 से गुणा करूँ 180, कट रहा है ना, तो हम H बराबर, अगर ये चीज़ इसके भाग में जाएगी तो H बराबर आएगा 6, और ये क्वेश्चन का क्या है, सही जवाब है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है दोस्तों, बस ये अलजेब्रिक फॉर्म में पूछा हुआ है और कुछ भी नहीं है ना। तो मेन चीज़ आपने कंसेप्ट सीखा, उसके आधार पर आपने क्वेश्चन का क्या दिया, जवाब दिया। अब हम क्या करते हैं, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर बढ़ते हैं। ये दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं।
अब हम दोस्तों देखते हैं 13 नंबर जो क्वेश्चन है उस पर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, मैंने डायग्राम बना दिया ताकि समय वेस्ट ना हो। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा, आपको ऐसे पूछा 10 समान फलकों का कुल प्रतिशत ज्ञात करना, मतलब जो चीज़ आपको दिखाई दे रही है उनका। ठीक है, तो हमें देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम देखते हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर ये चीज़ 8 है, ये अगर 7 है, ये जो है 7, तो फिर ये भी कितना होगा दोस्तों, 7 तो होगा। ठीक है, अगर इसकी हाइट 5 है तो इनमें सब की हाइट क्या हो गई, 5 हो गई सबकी, तो हम 5 5 लिख देते हैं सब जगह ताकि हमें कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, तो हमने 5 5 लिख दिया। अब अगर दोस्तों अगर ये पूरा 15 है, ठीक है, और यहाँ पर ये 8 है, तो फिर इसका मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ तक 15 है, यहाँ से यहाँ तक 8 है, तो ये भी तो कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक 8 ही होगा ना। तो फिर 15 में से अगर आप 8 घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना बचेगा, तो हम ऐसे कह देंगे 7। तो हम इसे 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 7 और 8 क्या होगा, इसके सामने की भुजा बराबर ही होगी ना 15। ठीक बात है, ये भी हमने लिख दिया। अब हमें इसकी ज़रूरत और पड़ेगी एक बार, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर ये 7 है, ठीक है, और ये पूरा 20 है, तो फिर इसका मतलब ये कितना बचेगा, यहाँ से यहाँ तक 13 ऐसे बचेगा, क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ तक ये 7 और 10, 7 और 13 कितना हो गया, 20 हो गया, और ये इसके आमने सामने पूछा 7 ही तो 3 है। ठीक है, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, इनका जो मान है वो निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखो एक लाइन है यहाँ बना देते हैं, ऐसे लाइन बना देते हैं, सीधी लाइन है। ठीक है, आप समझ सकते होंगे। अब हम क्या करते हैं, जो भी एरिया हमें काउंट करना है उसका हम एरिया काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम एरिया काउंट करते हैं, तो हम देखो इसका जो एरिया इस भाग का वो कितना होगा, 7 को 5 से गुना करते हैं, ऐसे तो करते हैं ना, कोई भी चीज़ का आधार का ऊंचाई से गुना करना ही वही होता है। तो इसका तो हो गया दोस्तों 35। ठीक है, हमने 35 लिख लिया। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर 35 प्लस आगे इसका देखते हैं, ये 7 है और ये 5 है, तो इसका भी क्या होगा 35, ये 35 लिख दिया हमने। जो चीज़ हम लिख देंगे उसके अंदर रेड से हम कर देंगे। ये 13 है, ये 5 है, 13 5 इसका क्या हो गया 65, जो हमें दिखाई दे रहा है बस वो भरने हैं। ठीक है, प्लस 8 का 5 से 40, तो हमने 40 लिख दिया प्लस। ठीक है, अब हम यहाँ से यहाँ तक देखते हैं सिर्फ एक बार इतना सा, तो ये 13 है, और ठीक है, और ये अगर 8 है तो ये भी तो 8 ही होगी ना। देखो अगर ये भुजा 8 है तो इसके सामने जो बराबर है वो भी 8 ही होगी, तो 13 8 कितना होता है, 13 8 104, ये होगा 104, तो हमने 104 भी लिख दिया प्लस। अब हमारे पास देखो सब भर गए, ये भर गया, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। अब ये चीज़ है वो दिख रही है, ये बननी है हमें, तो ठीक है, इसकी हाइट तो 15। ठीक है, अब हमें से देखना इसकी ये चौड़ाई कितनी है 7, तो 15 का 7 से गुना करना है, 15 15 6 90, 15 7 105, 105 आ गया, 105 हम जोड़ेंगे। अब इन सबको जोड़ देंगे ना, तो वही अपने क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, सही जवाब होगा। तो आप इन सबको जोड़ के देख लेना, है ना, मेरी कैलकुलेशन में ज़्यादा फर्क नहीं आता। 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब। ठीक है, अब हम जोड़ के देखते हैं, 5 5 10 5 15 5 20 20 4 24, लास्ट में 4 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम देखो इतने से भी बता सकते थे कि लास्ट में 4 आ रहा है, किसी भी ऑप्शन में 4 नहीं आ रहा, इतने से आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं, 14 नंबर इतना देते हैं इसे। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर, एक घनाभ कक्ष के आंतरिक माप 12 8 और 4 है, इसकी ऊंचाई 4 है, कमरे की छत सहित सभी चारों दीवारों की पुताई में कुल खर्चा आपको बताना है कितना होगा। ठीक है, तो हम देखो हमें क्या बताना है, तो जो छत है ना वो हमें क्या करनी है कि कमरे की छत भी हमें लेनी है, सिर्फ फर्श नहीं लेना। ठीक है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, पूरा जो फॉर्मूला है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, जो आपका फर्श है वो घटा सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं चारों दीवारों में आप क्या जोड़ सकते हो, छत भी जोड़ सकते हो। तो मैं चारों दीवारों वाला काम में लूंगा, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, मैं क्या करूँगा, 4 दीवार और उसमें मेरे को छत भी जोड़नी है, तो छत ये काम में लूंगा। 4 दीवार का फॉर्मूला क्या होता है, 2 लंबाई का चौड़ाई से, तो 12 का 8 से 12 प्लस 8, ये फिर ऊंचाई कितनी है उसकी 4 बता रखी है। ठीक है, ठीक है, प्लस छत का देखो, अब जितना फर्श होता है उतना ही तो क्या होगी, छत होगी ना। ठीक बात है, तो अब 12 और 8 है वो क्या है, आपका फर्श है। 12 और 8 फर्श है, क्योंकि ऊंचाई तो 4 है ना, इसलिए आधार और ऊंचाई तो वही होगा। तो फिर 12 का 8 से गुना, तो फिर हम ऐसा कह सकता हूँ 12 का 8 से गुना, इसमें मेरे को जोड़ना, ये 500 चीज़ों का आ गया, 4 दीवार प्लस एक छत का आ गया। ठीक है, छत का मैंने अलग से जोड़ लिया। अब 12 8 20, 20 का 2 से गुना 40, 40 को 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 160, प्लस 12 8 96, तो हम ऐसा कह सकते हैं कितना बनेगा, 6 9 6 15 256, तो टोटल एरिया बनेगा 256। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, टोटल एरिया अपना 256 बना, हमें इसे गुणा करना है 5 मीटर प्रति स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर प्रति स्क्वायर आपका क्या आता है, खर्चा आता है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर पर 5 रुपये का आता है, तो हमें इसे देखो किससे गुणा करना है, 5 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर से गुणा करना है, तो 5 रुपये से गुणा करना है और आंसर आ जाएगा। तो इसका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 1280 रुपये, तो 1280 है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सही जवाब होगा। मतलब अब क्वेश्चन है वो रुपए बने आने लग गए, तो रुपए में हमें क्या करना है, जितना क्षेत्रफल है उससे हमें रुपए जो दे रखे हैं, जो भाव दे रखा है उससे गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा।
ठीक बात है। इसने ऐसे कहा 5 रुपये 1 मीटर स्क्वायर पे खर्चा होता है, हमारे पास कितने मीटर स्क्वायर है 256, तो 5 को मल्टीप्लाई तो करना होगा ना, बस ऐसे ही किया हमने 1280 रुपये, अपने क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। ठीक है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, टोटल सरफेस में से घटा सकते थे, पर ये ज़्यादा आसान रहता है तो मैंने उसी तरह से आपको बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 15 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें। 15 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसने ऐसे कहा एक आंतरिक भाग की लंबाई 25, 12 और गहराई 6 है, 75 मीटर प्रति की दर से उस पर दीवारों की तली और अंदर की ओर प्लास्टर करने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसकी दीवारों और तली के अंदर वही सेम चीज़, दीवार को करना है और तली को करना है, तो हम क्या करते हैं, देखो दीवार प्लस तल, तो हम दीवार का फॉर्मूला हमारे पास पता है 2L + B × H प्लस, और तल का फॉर्मूला क्या होता है L × B, क्योंकि तल के अंदर हाइट तो होती नहीं है, जो आपका फर्श होता है उसमें हाइट कहाँ होती है, तो एल भी होता है। ठीक है, अब हम रखेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो हमारा देखो 25, 12, तो 25 + 12, ठीक है, इंटू हाइट कितनी 6 दे रखी है, ठीक है, प्लस इसमें क्या है 25 × 12, ऐसे तो है, क्योंकि 25 और 12 क्या है, उसकी हाइट उसकी है नहीं, हमें तो जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो अब हम इसमें जोड़ लेते हैं, तो ये 37 दूनी कितना हो गया दोस्तों, 37 दूनी 74, ठीक है, इंटू 6, ठीक है, प्लस इसका इससे गुना, तो इसे हम 50 समझ लेते हैं और इसे समझेंगे आधा 6, 50 को 6 से गुना करेंगे आएगा 300, मल्टीप्लाई कर रहे हैं जल्दी जल्दी, 4200 + 24 तो होगा 4200, सॉरी 420 + 24 तो 444 + 300 तो आएगा 744, ये बनेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है 75 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से दीवार का खर्चा आता है, तो इसे आप किसे गुना करोगे 75 पैसे से। ठीक है, अब देखो आपके जो ऑप्शन है वो रुपए के अंदर है, तो आप पैसे को रुपए में चेंज करते हैं, तो नीचे क्या लिखते हैं 100। अब आप 25 से काटेंगे, 25 3 75, 25 4 100, इसे आप 4 से काट कर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 558 रुपये वो आएगा, इसमें 4 का भाग देंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे भाग देंगे ना, तो देखो अगर मैं इसको इसके भाग दूंगा तो 25 7 175 + 11, तो 175 + 11 होगा 186, 186 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 18 3 54, 540 + 18, देखो इतना आया है। ठीक है, अब मैंने इस चीज़ को जल्दी जल्दी कैलकुलेट किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है 16 नंबर, उसे देखते हैं, सेम ही क्वेश्चन है पीछे से रिपीट। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या दे रखा है आपको, एक मछली घर है। ठीक है, एक मछली घर है, तो मैं बना देता हूँ कि मान लेते हैं इस तरह से एक मछली घर है वो बना हुआ है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि मछलियाँ हैं वो रखी हुई है। ठीक है, अब आपको क्या कह रहा है कि ये जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है कि आपको कि इसकी जो बाह्य माप है वो 80 इंटू क्या है 30, 80 इंटू है 30, तो इसका जो बाह्य माप 80 और ये क्या है 30। ठीक है, और उसकी जो हाइट है वो कितनी है 40 ये बता रखे, हालांकि इसमें वैसे नहीं देखा। अब इसको अगल बगल इसके आधार है, आधार मतलब ये जो इसका बेस है ना, आपको इसको कागज से ढकना है, और उसकी फलक है, मतलब एक तो ये साइड है और उसकी इस साइड वो आपको दिखाई नहीं दे रही, वो करनी है। ठीक है, और उसका मतलब आपको क्या करना है, और इसकी पिछली फलक, आधार को करना है, पिछली फलक को करना है, मतलब आपकी एक तो ये फलक है ना, मैं स्टार लगाता हूँ, एक ये दिखाई देगी और ये दिखाई देगी, और बाकी की वो क्या करेगा, वो चारों तरफ से उसे क्या कर देगा, कवर कर देगा। चारों तरफ का मतलब 1 2, एक पीछे की साइड और एक आधार 4, और ये 2 नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ऐसा तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, तो फिर हम किस तरह से करेंगे, तो हम देखते हैं दोस्तों। देखो हम क्या करेंगे, हम इसका निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, तो इस साइड का जितनी भी साइड है ना उनको हम निकाल लेंगे। आप ऐसा समझो कि है ना इसके अलावा जो नीचे जो साइड है ना, आप इसे बेस समझो और इसके पीछे की साइड समझो, आप ऐसे समझो कि इसके सामने वो दिखाई दे रहा है, तो हम इस साइड का निकालते हैं, इसका इससे गुना करेंगे कितना आएगा 40 का 30 से, तो आएगा ये 1200 आएगा, तो इस तरफ भी 1200 आएगा, दोनों आपने ढक दिया। ठीक है, अब आप इसका बेस को ढकोगे, तो बेस इसका क्या है, नीचे देखो 80 इंटू 30, तो 30 को आप 80 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा बेस इसका 2400 आएगा। ठीक है, 2400 ये हो गया और 2400 ये हो गया, 2400 इन दोनों को हम जोड़े, अगर इन दोनों को हम जोड़ लें तो यहाँ पर क्या होगा 2400 हो जाएगा, 2400 1200। ठीक है, अब हमें देखो हमारे पास ये साइड भी आ गई, इस तरफ वाली भी आ गई, नीचे का बेस भी आ गया। अब हमें जो पीछे वाली साइड है वो देखनी है, तो देखो ये जो है आपका जो स्टार लगा हुआ है इसके जैसी तो वो साइड भी। ठीक है, तो हम इसका इससे गुना करते हैं, तो 80 का 40 से गुना, ठीक है, इन दोनों का गुना करेंगे तो आएगा 3200 आएगा ना, इन दोनों का 80 इंटू 40 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3200 आएगा। अब हम इनको जोड़ देते हैं, तो ये जो चीज़ है वो दोस्तों बनेगी कितनी 8000, है ना, और अपने क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, क्योंकि हमें सिर्फ है ना 2 साइड है, एक तो ये वाली और एक ये जो हमें सामने दिखाई दे रही है ऊपर वाली, और एक साइड वाली, वो बाकी छोड़नी है, बाकी को सबको कागज लगाना है, तो 8000 है वो इस क्वेश्चन में क्या होगा सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, उसे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, एक कंटेनर में भरा हुआ 9.375 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाला पेंट करने के लिए पर्याप्त है। यदि ईंट की माप है वो कितना है आपको दे रखा है, कोई ईंट है उसका माप हमें दे रखा है और पेंट दे रखा है, ठीक है। तो ईंट का जो माप है वो हमें दे रखा है कितना, 22.5, ठीक है, 10, और इसकी जो ये है वो है 7.5, ठीक है। आप कैसे भी मान सकते हैं ईंट को, इस हिसाब से ये ईंट है वो आपको दे रखी है, ठीक है। तो अब हम दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से हमें क्या करना है। इसमें पेंट है, वो पेंट दे रखा है हमें 9.375 मीटर उसका, इतना पेंट हमें दे रखा है। और हमें पूछा ऐसे कितने पेंट से ईंट है वो, कितनी ईंटें हैं वो रंगी जा सकती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कितनी ईंटें हैं वो रंगी जा सकती है, तो हमें एन बताना है। ईंट इंटू संख्या बराबर क्या, ये पेंट, ये तो होगा ना, सभी को हम पेंट कर देंगे तो पेंट के बराबर ही तो होगी ना, ऐसे ईंट इंटू संख्या, है ना, ईंट बहुत सारी ईंट रंग देंगे तो ईंट इंटू संख्या बराबर क्या, पेंट। अब ईंट को अगर हम रंगने जा रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल तो कवर कर रहे हैं पूरा, तो पूरे क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, ये वाला, तो हम लगाते हैं, ठीक है। तो हम लगते हैं 2, इसका इससे गुणा, तो इसका इससे गुणा होगा ना, तो क्या आएगा ये, प्लस इसका इससे गुणा 7 का इससे, तो ये, और इसका इससे गुणा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो दोस्तों हम 22.5 को क्या करेंगे, 7.5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं, 5 5 25 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 और 35 कितना होता है, 12 और 35 47, 47 होता है, 7 हासिल की 4, तो 5 दूनी 10 4 14, ठीक है। 14 और 14 कितना होता है 28 हासिल की 2, 7 दूनी 14 और 2 16, ठीक है। ये इतना बनेगा, पॉइंट के हम दो संख्या है तो 168.75 है, ये बनेगा। ये मैंने इस तरह से इनको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मतलब इसका इससे गुना, एक दूसरे से गुना तो करते हैं, 2LB प्लस BH प्लस LS वो लिखा होता है सामने आपके पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको जोड़ लेते हैं, तो इसको हम इससे जोड़ेंगे तो ये 300 बनेगा, ठीक है। अब 300 को हम इसमें जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, तो ये चीज़ बन जाएगी, इसको इसमें जोड़ा 300 में ये जोड़ेंगे तो ये आएगा 468.75 आएगा, और उसे 2 से गुना करना है, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं जैसे इसे 2 से गुना करूँगा, ये बराबर किसी होगा, इसी चीज़ के होगा, ठीक है, इसी चीज़ के 9.375 इंटू एन भी तो साथ में आ रहा है ना अपने, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, ठीक। अब आप जैसे इसे गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 900 इतना इंटू एन बराबर 9.375, ठीक है। अब आपका इससे देखो ये कट रहा है तो इसका मतलब एन बराबर क्या आएगा, ठीक। अब देखो पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर देखो कितने पॉइंट है, यहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट के बाद में एक संख्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, 2 संख्या है, ठीक है। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, यहाँ पर 2 संख्या है। अब देखो ये चीज़ तो थी सेंटीमीटर में, ठीक है, तो आप इसे मीटर में बदलोगे तो पॉइंट के बाद में एक संख्या को अगर हम हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में 2 रहेगी, तो यहाँ पर ये 100 ही आएगा। आप इतना थोड़ा सा अंदाज लगा सकते हैं, ठीक है। नहीं आप देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लो, वो एक ही बात है, या फिर इतना करने की जरूरत नहीं दोस्तों, ये इससे कट गया ना, एन के सामने 1 आ रहा है। अब एक कौन सी ऑप्शन में, देखो एक सिर्फ एक ही ऑप्शन में, कौन से में, 3 नंबर में, अब वो 100 के फॉर्म में, 0 आगे लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं 0 की वैल्यू नहीं लेता। आपको भी इसी तरह से करना है ताकि आपको मीटर सेंटीमीटर में चेंज न करना पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 18 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 18 नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है, ठीक है, और इनकी लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का 4 3 और 2 ये हमें दे रखा है। लंबाई और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो लंबाई को भी आधा कर दिया तो हमने 2 कर दिया, और ऊंचाई ये है इसको भी आधा कर दिया तो इसको हमने 1 कर दिया। और इसने ऐसे कहा कि जो चौड़ाई है उसे 2 गुना कर दिया, यहाँ पर 3 है तो इसने कितना गुना कर दिया, इसे 2 गुना करके कितना बना दिया, 6, ठीक है। इस तरह से हमने बना दिया नए वाले का। तो इस तरह से कह रहा है कि चारों दीवारों का ना जो नया क्षेत्रफल है उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो इसकी चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, 2, ठीक है, उसका इससे परिमाप, तो हम ऐसे करेंगे 4 + 3, ठीक है, इंटू क्या 2 ऊंचाई अनुपात, इसमें क्या होगा 2, इसका 2 का 6 से जोड़ और इससे किससे गुणा, 1 से, हाइट से गुणा, ये तो होता है ना फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला लिखा हुआ होगा। अब 2 से देखो ये 2 कट जाएगा, 4 3 7, 7 का 2 से गुणा 14 अनुपात 6 और 2 8, 8 का 1 से गुणा 8 है। इसे 2 से काटें तो 7 बार, इसे काटें तो 4 बार। अब आप ये बताएं 7 से उसका चीज़ है जो एरिया है वो 4 हो गया, चारों दीवारों का, कितनी कमी आई 3 की, कितने पे 7 पे, तो 100 पे कितनी होगी, तो 14, 1/7 की वैल्यू होती है 14 पॉइंट कुछ, तो 14 3 42 पॉइंट कुछ है, वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो 42 पॉइंट देखो लिखा हुआ है, 42.86 है, वो कम हो जाएगा, 86 की कमी, और ये क्वेश्चन का क्या है सही जवाब है, ठीक है। तो हमने क्या, कुछ नहीं किया, हमने रेशियो को ही उसी के अकॉर्डिंग बांट दिया और क्वेश्चन को सोल्व कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला 19 नंबर जो क्वेश्चन है ना उसे, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, 19 नंबर क्वेश्चन के अंदर है कि आपको फाइंड करना है एक क्यूबॉइड का क्या वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH बराबर वॉल्यूम आयतन
ये तो होता है ना लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर यही काम करेगा। अब इसने देखो ये दिया है कि एक जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ है वो 2 गुना ज़्यादा अधिक है किससे, चौड़ाई से, और जो आपकी चौड़ाई है वो आपकी कितनी है, 12, ठीक है। इसने जैसे जैसे दिया ना वो चीज़ हम लिख देते हैं, चौड़ाई इसने 12 दी तो हमने लिख दिया, ठीक है। और अब इसने से कहा कि द लेंथ इज 2 टाइम मोर देन द ब्रेथ, ठीक है। तो चौड़ाई से जो लंबाई है वो 2 गुना ज़्यादा है, तो इसका 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 24, 24 इसे ज़्यादा करेंगे तो कितनी बन जाएगी, 36 बन जाएगी ना। 2 गुना ज़्यादा है तो 12 का 2 गुना किया 24 आया, और ज़्यादा बनाया तो 12 में 24 जोड़ा, ज़्यादा बोला ना इस वजह से हमने जोड़ा है तो 36 आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी जो हाइट है वो कितनी होगी। इसने ऐसे कहा कि द ब्रेथ इज 12 सेंटीमीटर विच इज ट्वाइस इट्स हाइट, हाइट का 2 गुना है जो आपकी चौड़ाई, तो 2 गुना है तो हाइट फिर इसका मतलब कितना होनी चाहिए, 6। तो हमारे पास हर चीज़ आ गई। अब हम LBS से बता सकते हैं, मतलब हमें गुणा करना है 36 इंटू 12 इंटू 6 को हमें मल्टीप्लाई करना है, 12 6 72 इंटू 36, 36 का स्क्वायर होता है 1296 और उसे 2 से गुणा करना है, तो अपने पास ये जो जवाब है 2592 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर है, उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसा ही पढ़ने देते हैं, इतने को काम में लेंगे, ठीक है। 40 80 चौड़ाई और 6 मीटर ऊंची दीवार को बनाने में प्रयुक्त, ठीक है। ये हम ऐसे मान लेते हैं कि ये एक दीवार है, ठीक है। इसकी हाइट दे रखी है 80 40 और हाइट कितनी दे रखी है इस दीवार की 6 ये दे रखी है हमें, ये पूरा सिस्टम दे रखा है, ठीक है। इस दीवार को हमें बनाना है और हमें क्या लगानी है, ईंट लगानी है, और ईंट इसे दीवार को बनाना है ईंट से, छोटी छोटी ईंट से। तो ईंट भी तो ऐसी होती है ना, इसी तरह से, ठीक है। उसमें भी कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। ये दे रखी है हमें इसमें 25 5 और 20, 25 5 और 20। तो हमें देखो क्या करना होता है, हम ऐसा कर सकते हैं, ये ईंट की क्या होगी संख्या, ठीक है, और उससे बराबर ये क्या बनेगी, दीवार बनेगी। तो हमारे पास संख्या ये आएगी, तो हम इसका जो आयतन है उसको हम n से गुणा करेंगे, बराबर इसका जो आयतन है बराबर आएगा। मतलब हम ऐसा कर सकते हैं 25 इंटू 5 इंटू 20, इसका जो आयतन है उसको n से, छोटी संख्या का जो आयतन है इंटू संख्या बराबर बड़ी संख्या 80 इंटू 6 इंटू 40, अपने पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने जैसे बोला, आप क्वेश्चन का क्या है कि 0 0 मत लिखा करो, आप ये मत लिखो, देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे, 5 दूनी 10 हो गया तो फिर भी छोड़ दो, ठीक है। 25 है, अब क्या करेंगे, 25 भाग में जाएगा, n बराबर 8 इंटू 6 इंटू 4 बट्टे 25। तो आपने देखो 0 की वैल्यू नहीं लेनी तो आप कितने 0 लगा भी सकते हैं, आपकी इच्छा से, मैंने 2 0 लगा दी। ये इससे कट गया 4 बार, 4 4 16, ठीक है। 8 6 48, ठीक है। ये कितना हो गया, देखो इससे मैं काटूँ तो 4 बार कटाना 400 से, ठीक है। 4 4 कितना हो गया 16, 8 6 48, 48 का 16 से जो गुणा है वो क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ठीक है। तो मैं देखो गुणा करता हूँ, 16 8 128 हासिल की 12, 16 4 64, 64 को 12 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 76, ठीक है। तो इनका गुणा करने पे इतना आ रहा है। अब देखो इतना कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, 7 6 8 एक ही ऑप्शन में लिखा हुआ, आगे 2 0 लिखा है, 0 की आप वैल्यू नहीं ले रहे तो 0 नहीं आएंगे, बस इतनी सी बात है। तो ये क्वेश्चन का सही जवाब आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 21 नंबर उसे देखते हैं। मैं दोस्तों 0 की वैल्यू नहीं लेता और क्वेश्चन में 0 की वैल्यू लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, सेंटीमीटर मीटर में चेंज करने में ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में करना क्या था, आपको 0 नहीं लेता, देखो कितना आसान काम है ना, और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। 21 नंबर में लिखा हुआ 150 पुरुष 90 और 40 माप के एक मतलब तालाब में क्या करते हैं, डुबकी लगाते हैं, ठीक है। तो हम तालाब का जो साइज़ है वो बना देते हैं, ये तालाब का साइज़ है कितना 90 बाई 40। अब इसमें डुबकी लगाते हैं, तो डुबकी लगाने से आदमी की, ठीक है, 8 मीटर स्क्वायर पानी विस्थापित करता है। तो आपने को ऐसा पूछा है तो डुबकी लगाने पे जो जलाशय कितना ऊपर उठ जाएगा, तो आप ऐसे समझे कि वो उसकी हाइट है ना इतनी हो जाएगी, ये रेड वाली, ठीक है। ये इतना है ना जो ऊपर है ना उठ जाएगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। मैंने नीचे बना दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को h बोल सकते हैं, हाइट बोल सकते हैं। अब ये जो चीज़ है वो किस वजह से हुई, 150 लोगों की वजह से, और हर एक आदमी का जो आयतन है वो कितना है 8 मीटर क्यूब, ऐसे तो है। तो 150 लोगों की वजह से 8 मीटर क्यूब एरिया है, एक आदमी लेके गया और उसमें कूद गया, और ऐसे 150 लोग थे, तो आपको इससे गुणा कर दिया, तो आप ऐसे तो कहेंगे ना कि वो हाइट जो बड़ी है वो इन्हीं की वजह से बड़ी है, तो वो बराबर कर दिया आपने। अब हम लिखते हैं 90 इंटू 90 नहीं लिखेंगे, देखो मैंने आपको बताया 9 इंटू 4 इंटू h बराबर, इसमें भी 0 नहीं लिखेंगे, 15 इंटू 8, ठीक है। अब हम h बराबर क्या बोलेंगे 15 इंटू 8, ठीक है। फिर इसके बट्टे में 9 इंटू 4, इसके बट्टे में भेज दिया, ये इससे 2 बार कट गया, 3 3 9, 3 5 15, 5 दूनी 10, 10 बट्टे 3, 10 बट्टे 3 का मतलब 3.33। अभी कौन से में लिखा हुआ, अब देखो
3.33 तो नहीं लिखा हुआ पर 33.33 लिखा हुआ है, बस यही आंसर है। क्योंकि बस आपको यही देखना है कि आंसर है ना, पॉइंट है ना, आगे पीछे हो जाएगा बस, और बाकी का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया अपना, पॉइंट की वैल्यू नहीं ली हमने, तो आंसर सही जवाब होगा ये वाला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दोस्तों उसे हम देखते हैं, 22 नंबर जो क्वेश्चन है उसे। 22 नंबर में लिखा हुआ 2 मीटर गहरा और 21 मीटर चौड़ी एक नदी का प्रवाह है। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास अब नदी है, कोई नदी दे रखी है हमें, ये नदी है। ठीक है, हमें इतना बता रखा है कि जो नदी की गहराई है ना वो 2 है। ठीक है, मतलब नदी की गहराई है ना वो 2 मतलब मीटर है, और हमें बताया इसकी चौड़ाई 21 है, तो 21 इसकी चौड़ाई है, 21 मीटर। ठीक है, ये हमें बता दिया। अब हमें नदी की लंबाई तो पता नहीं होगी। ठीक है, हमें चौड़ाई तो ये होती है ना, ये वाला हिस्सा चौड़ा है। ठीक है, 21 मीटर, ये हमें पता है। अब हमें लंबाई नहीं पता। ठीक है, तो जब हमें लंबाई नहीं पता होती ना, तो हमें उसमें क्या होता है कि जो फॉर्मूला है ना, ये आपका इस तरह से काम करता है। अगर आपके पास देखो लंबाई नहीं होती है, फिर वही बात है, देखो चौड़ाई तो होती है नदी की चौड़ाई तो होती है, अब कितनी दूर से आती है, लंबाई तो होगी नहीं उसकी, पर उसमें क्या होता है, उसकी गहराई होती है, आप उसे एच बोल सकते हैं, पर उसकी लंबाई नहीं होती है, तो उसके लिए आप क्या बोलेंगे, आप उसकी जगह बोलेंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं डी। आपका फॉर्मूला बन जाएगा BHD। अब डी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस दूरी। ठीक है, अब दूरी कैसे आएगी, वही टाइम इंटू एस, स्पीड इंटू टाइम और स्पीड, ये आपको देगा। मतलब यहाँ पर आपको दूरी है ना उससे गुणा करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो इसके अंदर देखो इसने चाल दी कितनी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे से इसमें पानी आ रहा है, और आप इसे कितनी देर चलाओगे, 10 मिनट। तो देखो अगर मैं चाल को समय से गुणा कर दूंगा तो क्या आएगा, दूरी तो आएगा ना, चाल को समय से गुणा करने पर दूरी आएगा, बस ऐसे ही करना है। तो आप ऐसे लिखेंगे 21 इंटू 2 इंटू 5 किलोमीटर प्रति घंटे, आवर्स को नीचे ले सकते हैं, इंटू कितनी देर चल रहा है ना, उसे 10 मिनट। तो आपको ये बताना है इसमें कितना पानी है वो इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं, देखो मिनट आवर से कट नहीं सकता, तो इसे मिनट में बदलना होगा, 60 मिनट, ये हमने बदल दिया। अब इसे हम काटेंगे, 6 बार कट गया, 3 से काटते हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। अब आपका इससे गुणा करेंगे तो आएगा 35, यहाँ पर किलोमीटर बचा हुआ है, तो इसे आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 लिख सकते हैं, तो 1000, और यही अपने क्वेश्चन का सही जवाब है, 35,000 किलो KL। ठीक है, पानी है वो आपका गिर जाएगा, ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 23 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखते हैं। 23 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, इसे मिटा देते हैं। तो मेन चीज़ देखो, नदी की जब लंबाई है, वही बात है, नदी तो बहुत दूर से आती है, तो उसमें आपके पास कॉमन सेंस की बात है, लंबाई नहीं होगी। तो लंबाई नहीं होगी तो वहाँ पर क्या होगी, आपको उसमें क्या होगा कि उसमें टाइम और स्पीड दे रखा होगा, तो उससे दूरी आ जाएगी, तो उसे मल्टीप्लाई कर देना, बात इतनी सी है, L की जगह। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, उसे देखते हैं। एक 22 मीटर लंबा, ठीक है 22 मीटर लंबा, ये 22 मीटर लंबा हो गया, 14 मीटर चौड़ा, ये 14 मीटर चौड़ा खेत है। इसके अंदर 4 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा एक गहरा खोदना है। ठीक है, गड्ढा खोदना है, तो 4 बाई तो ऐसे और 2 ऐसे, ये खोद दिया हमने 4 बाई 2 का। ठीक है, और उसकी गहराई कितनी है, 1.5, तो गहराई 1.5 है, तो इसका मतलब ये जो चीज़ है ना, उसकी गहराई, ये जो चीज़ है वो है आपका 1.5। अब आपने क्या किया, इससे जो शेष मिट्टी निकली ना, इससे जो मिट्टी निकली और उसको आपने कहाँ फैला दिया, यहाँ इस पे फैला दिया, यहाँ पर। ठीक है, इस खड्डे से आपने यहाँ फैला दिया। अब आपको ऐसे पूछा खेत के स्तर में कितनी वृद्धि होगी। अब कॉमन सी बात है, देखो इस मिट्टी को आपने इस यहाँ से मिट्टी निकाली, यहाँ फैला दी, तो ये खेत की हाइट नहीं बढ़ जाएगी क्या, इस खेत की जो हाइट है वो बढ़ जाएगी। बस यही पूछा है आपको, खेत की जो हाइट है वो कितनी बढ़ जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, तो हमें बताना है आंसर, तो हम देखते हैं। अब हम देखते हैं, देखो खेत में जो मिट्टी गिर रही है वो कितने एरिया पे गिर रही है, तो देखो इतना ये पूरा डब्बा था, ये कितने का था, 14 इंटू 22 का, तो 14 का 22 से गुणा करेंगे तो 14 दूनी 28 हासिल, 2 14 28 2 30, ये 308 एरिया है पूरा, यहाँ से पूरा 308 एरिया है। तो जब आपने खड्डा खोदोगे और वो मिट्टी डालोगे तो यहाँ तो नहीं डालोगे ना वापस, क्योंकि यहाँ तो खड्डा खोदा है, तो इसका मतलब यहाँ वो मिट्टी नहीं गिरेगी, आप इस तरफ गिरोगे। तो आप ऐसा करोगे, 4 दूनी 8 जो है आपका 2 इंटू 4, इस एरिया पे आप नहीं गिरोगे, 2 इंटू 4 इस एरिया पे आप नहीं गिरोगे मिट्टी। ठीक है, तो 8 पे आप नहीं गिरोगे, तो आप कितने पे गिरोगे, 300 पे गिरोगे। अब 300 जो आपका है, ये जो एरिया है पूरा, जो मैंने ब्लैक से किया है, ये पूरा 300 एरिया है, तो ये 300 एरिया हाइट लेगा आपका, तो इसे मैंने h से गुणा कर दिया। ठीक है, वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा इस मिट्टी के, ये जो मिट्टी आपने डाल ली है ना, इसी के बराबर होगा। अब इसका जो आयतन क्या होगा, 4 इंटू 2 इंटू 1.5 को हम क्या बोल सकते हैं, 3/2, इससे कट गया। ठीक है, अब देखो ये जो चीज़ है वो इससे ये कट गई, यहाँ पर 100 है, तो h बराबर यहाँ पर 100 है, तो 4/100।
अब आपने देखो ये जो चीज़ है वो क्या है, मीटर में है और वो सेंटीमीटर में है, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो h बराबर क्या आएगा 4, और ये क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें क्या हैं मीटर में है और कुछ चीज़ें क्या हैं इसमें सेंटीमीटर में है, तो आपका सही जवाब है वो इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें तो कुछ सेंटीमीटर में है ही नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखते हैं एक बार। हाँ, इसमें ऑप्शन सेंटीमीटर में है। ठीक है, क्योंकि 4/100 ये क्या है मीटर। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे तो 4 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और ये क्वेश्चन हो जाए सही जवाब है, बस इतनी सी बात। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसे देख ले। तो मैंने तो जैसे ही आपको बताया दोस्तों, जीरो की वैल्यू लेने का कोई मतलब नहीं है, 4 है आ रहा है ना, तो आंसर हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन उसे देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर, एक घनाभ की 3 आसन फलकों का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, जो आपके पड़ोसी फलक है ना घनाभ की, ठीक है, ऐसे आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, कि ये जो फलक है ये और ये, ठीक है, इनका जो आपका क्षेत्रफल दे रखा है ए, इसका तो दे रखा है ए, इसका दे रखा है क्या बी, और इसका दे रखा है सी। ठीक है, इन तीनों का, ये तीनों आसनी फलक होंगी, पड़ोसी फलक यही होंगी। ठीक है, तो इनका आयतन है ना, इस घनाभ का आयतन है वो हमें बताना है। तो आप एक बात बताएं, ये तो आपका क्षेत्रफल दे रखा है इस साइड का, इस साइड का, इस साइड का, तो इसकी भुजा थोड़ी है, इसकी भुजा तो मान लो ये एल मान लो, इसे हम बी माने, इसे हम क्या माने एच, तो हम ऐसे बोलेंगे ना एल का एच से गुणा। ठीक है, हम ऐसे बोलेंगे बी का एल से, एल का एच से, एल एच है, एल का एच से गुणा वो तो है ए। ठीक है, एल का बी से गुणा वो क्या है सी, बी मान लो कुछ भी मान लो, सी मान लो, और इसका इससे गुणा बी का एच से, वो बराबर है बी। ठीक है, इसका इससे गुणा है वो आपका क्या है, एक मैंने ब्लैक से लिखा है, एक वैसे लिखा है, आप समझ लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब आप देखो, अगर इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दोगे ना, एल एच इंटू एल बी इंटू बी एच, तो इसे आप गुणा करोगे तो, और ए बी और सी को भी गुणा करना पड़ेगा। आप इसको गुणा करोगे तो ये तीनों भी तो गुणा कर सकते हैं। तो ये क्या है देखो, एल कितनी बार आया इसमें गुणा करने पर 2 बार, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या ए बी और सी। अब अपना आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बी एच ही तो होता है, तो आप इसका क्या करेंगे, आप रूट करेंगे। ठीक है, तो आप इसका भी क्या कर देंगे, बी सी का रूट, और यही आंसर आ जाएगा। तो एल बी एच बराबर क्या आ जाएगा, रूट ए बी सी। आप या तो ऐसा बोल सकते हैं, या फिर आप इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं, ए बी सी है उसका 1/2, एक ही बात होती है। ठीक है, और ऑप्शन में लिखा हुआ है ए बी सी की पावर 1/2, ये क्वेश्चन का क्या होगा सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 और आखिरी क्वेश्चन। हमने टोटल 25 क्वेश्चन हैं वो आपके क्यूबॉइड के घनाभ के हैं वो कंप्लीट किए हैं। अब हम आखिरी जो क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे हैं। एक घनाभ में 3 विमाओं के वर्गों का योग है, 3 विमाओं के। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, घनाभ का जो डायग्राम है वो ऐसे लिख देता हूँ, ये रहा। ठीक है, इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये तीनों विमाएं हैं, ये तीनों विमाएं से लिख देता हूँ। घनाभ का डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा, उनके वर्गों का योग है ना, तो हम इसे बोल देते हैं एल, इसे बोल देते हैं बी, इसे बोल देते हैं एच, ये हाइट है। ठीक है, इनके वर्गों का योग, तो इनके वर्गों का योग क्या होगा, एल स्क्वायर एच स्क्वायर और बी स्क्वायर, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, यही होगा ना। इसने कहा है कि वर्गों का योग किया हमने। ठीक है, और इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधे के बराबर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस बी एच प्लस एल एच, ये तो होता है दोस्तों कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है। इसका क्या है आधा, ये जो चीज़ है ना वर्गों का योग वो आधा है, तो इसका मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना है 1, ऐसे तो कहा है ना, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है ये चीज़। तो अगर मैं इसे 2 दूँ तो इसे आधा देना पड़ेगा, 1 देना पड़ेगा। ठीक बात है, तो देखो ये इससे कट गया, तो आपने ऐसा क्या बोला, आपने ऐसे बोला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर क्या, एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ऐसे। ठीक है, अब आपको ऐसा पूछा तो इनके प्रासर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो घनाभ का आयतन हमें दे रखा है ना, हमें दे रखा है एल बी एच है वो दे रखा है 729, और हमें बताना है क्या है, इनका प्रासर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। प्रासर्व पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या, हमें मतलब सभी भुजाओं का जो क्षेत्रफल है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक बात है, तो दोस्तों अब एक चीज़ देखते हैं, अगर एल स्क्वायर एल बी के बराबर है, इसका मतलब देखो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये सभी पॉसिबल है जब एल बराबर बी बराबर एच होना, ये कंडीशन होती है, कंडीशनल चीज़ है एलजेब्रा के अंदर। जब एल देखो एल स्क्वायर बराबर एल बी होगा तो एल से एल काट देंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, अगर मैं बी स्क्वायर बराबर बी एच लूँ तो बी से एक बी काट दूँ तो बी बराबर क्या हो जाएगा एच, तो एल बी और एच बराबर होंगे तभी ये चीज़ होगी। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं एल बी एच बराबर है, इसका मतलब ये चीज़ है कि सभी भुजाएं बराबर है, तो एल बी एच बराबर होगा, तो इसका मतलब 729 का अगर हम क्यूब रूट कर देंगे तो ये चीज़ भुजा क्या आएगी 9, इसका मतलब एल भी 9 होगा, बी भी 9 होगा और एच भी क्या होगा
9। अब आप 9 9 9 को गुणा कर लो, देखो इसका आयतन है वो इतना ही बताना है। इसके जो आपका घनाभ है उसकी भुजा ये आई 9, ये भी 9 आई, ये भी 9 आई। हमें बताना है इसके प्रासर्व और पृष्ठ का क्षेत्रफल। प्रासर्व और पृष्ठ का मतलब आपके जो आपके चार जो हैं उन्हीं का बताना है। तो 9 का 9 से गुणा करूंगा तो मैं कितना आएगा 81 आएगा नहीं। इसकी आपको सिर्फ 4 का ही बताना है, तो हम मतलब चारों दीवारों को ही बताना है, बस इतना ही। तो 4 एकम 4, 8 4 कितना 32। तो 324 है वो इस क्वेश्चन का दोस्तों क्या है, सही जवाब है। तो 324 जहाँ पर लिखा है वो क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब होगा। बस बात इसी है, ठीक है। अब हम देखो जितने भी क्वेश्चन थे हमने इनको सोल्व कर लिया। टोटल आपके 25 क्वेश्चन थे, इनके हमारे सॉल्यूशन हमने बना दिए। अगला जो वीडियो होगा वो घन का होगा। अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हैं तो घन का वीडियो बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने सभी चीज़ों का क्या है कि एक सीक्वेंस वाइज है वो सोल्यूशन बनाया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। अब एग्जाम मार्क्स क्वेश्चन है, देखो इसी हिसाब से पूछे हुए हैं, इनको हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब इसी तरह के कंटेंट में दोस्तों अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं आपको कह सकता हूँ, अगर आपने अंत तक देखा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरह का कंटेंट आपको है वो मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।